आज हम लोग समय, दूरी और चाल के तीसरे भाग में कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 2 सेकंड में तथा प्लेटफार्म को 7 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या है। अब यहाँ पे देखो, कुछ समय यहाँ दिया गया है 2 सेकंड और 7 सेकंड, और जो चाल दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दी गई है। तो इसको हम किस में बदलेंगे? इसको हमें बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, यानी 5/18 से गुणा करा देंगे। 18 एकम 18, 18 चौक कितना होगा 72, 5 चौक 20, कितना आ गया है 20 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी आ गई है? रेलगाड़ी की चाल कितनी है? इतनी। और यहाँ पे ये बताया गया है कि रेलगाड़ी किसी खंभे को 2 सेकंड में पार कर लेती है। और रेलगाड़ी की लंबाई अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालेंगे? चाल गुणे समय। चाल कितना है 20 और समय कितना लग रहा है 2 सेकंड, किसको? खंभे को पार करने में। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई 40 मीटर। और हमें निकालना है प्लेटफार्म की लंबाई। जैसा कि हम जानते हैं, समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो चाल तो हमें पता ही है कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड। रेलगाड़ी की चाल कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड। और दूरी तो पता ही नहीं है, केवल हम क्या निकालने हैं रेलगाड़ी की लंबाई। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? रेलगाड़ी की जो लंबाई है और प्लेटफार्म की लंबाई को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। वैसे हमें निकालना ही है प्लेटफार्म की लंबाई, लेकिन क्या करेंगे यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई जो है 40 और प्लेटफार्म की लंबाई हमें पता ही नहीं है, यही निकालना है। प्लेटफार्म की लंबाई बटे क्या लिखेंगे चाल, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 20। और समय, समय भी यहाँ दिया गया है किसकी? यहाँ समय जो दिया गया है 7 सेकंड दिया गया है। इसका काम हो गया 2 सेकंड जो दिया गया था, वो 40 हम निकाल लिए हैं उससे। और अब क्या करेंगे 7 सेकंड दिया गया था, तो 7 यहाँ लिख देंगे और इसको बटे 1 कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 का गुणा करा देंगे 20 में और 1 का गुणा करा देंगे, इसको बटे 1 लिख सकते हैं। 1 का गुणा इसमें करा देंगे तो कितना है, जितना वो लिखा है उतना ही रहेगा। प्लेट फार्म की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 7 और 20 का गुणा करा दिया गया, 140 आ गया। अब क्या करेंगे, प्लेटफार्म की लंबाई निकालना था हमें। प्लेटफार्म की लंबाई बराबर यहाँ पे क्या है 140। अब इस 40 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। 40 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है 40, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा -40 हो जाएगा, यानी इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये धनात्मक ही तो है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब 140 में से ये वाला 40 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 100 मीटर। मतलब यहाँ पे प्लेटफार्म की लंबाई कितनी थी 100 मीटर। यही तो हमें बताना था कि प्लेटफार्म की लंबाई क्या है। प्लेटफार्म की लंबाई 100 मीटर है। तब रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लग रहा है, 7 सेकंड का समय लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है 100 मीटर तथा 75 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में क्रमशः 54 किलोमीटर तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। वह एक दूसरे को कितने देर में पार कर लेंगी। मतलब यहाँ पे एक रेलगाड़ी इधर जा रही है और एक रेलगाड़ी इधर जा रही है। क्या बताया गया है, विपरीत दिशाओं में।
एक ही दिशा में नहीं, विपरीत दिशाओं में। और इस रेलगाड़ी की लंबाई मान लो 100 मीटर है और इसकी कितनी है 75। तो इसको जो इस और इसकी जो चाल दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसका 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अगर यहाँ पे कुल दूरी निकाला जाए तो क्या होगा, दूरी यहाँ क्या आ जाएगी, मतलब इस रेलगाड़ी की जो लंबाई है और इस रेलगाड़ी को कितनी है 75। तो दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 और 75 को जोड़ देंगे तो दूरी आ जाएगी। पिछले वीडियो में बताया भी गया था, दूरी बराबर क्या हो जाएगा 100 और प्लस 75 कितना आ गया 175 मीटर आ गया। अब यहाँ पे देखो चाल दिया गया है इसका 54 किलोमीटर प्रति घंटे और इसका 72। अब देखना ये है कि हमें निकालना क्या है, कितने देर में पार करेगी, मतलब हमें निकालना है समय। समय ही तो निकालना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो चाल तो हमें यहाँ चाल कितना दिया गया है, चाल दिया गया है 54 और 72। तो कौन सा मान रखेंगे, दूरी तो चलो हम निकाल लिए कि इसको और इसको जोड़ दिए। तो यहाँ पे दो चाल दी गई है, एक की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे है और एक 72 किलोमीटर। तो यहाँ पे निकालेंगे सापेक्षिक चाल। जैसे मान लो कि कोई वस्तु है या गाड़ी ही मान लो, एक गाड़ी इधर जा रही है और एक इधर आ रही है, तब सापेक्षिक चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों की चाल को हम जोड़ देते हैं, यानी 54 और 72 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तब आ जाएगा 126 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना आ गया है 126 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन हम जो दूरी निकाले हैं दूरी किस में है, मीटर में। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। 126 को किससे गुणा कराएंगे, 5/18 से। 18 एकम 18 और 18 सत्ते होगा 126। अब यहाँ 7 आ गया है और यहाँ 5, 7 बजे कितना हो गया 35 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल कितनी आ गई है, सापेक्षिक चाल कितनी, सापेक्षिक चाल जो आई थी 126 किलोमीटर प्रति घंटे, उसको बदल दिया गया है मीटर प्रति सेकंड में। तब कितना आ गया 35 मीटर प्रति सेकंड। और हमें समय ही तो निकालना था कि एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी। तो दूरी कितनी आ गई थी 175 और चाल कितना है अब 35। 35 से क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, 35 एकम 35 और 35 पंचे होता है 175। समय कितना आ गया 5 सेकंड आ गया है, समय कितना आ गया 5 सेकंड। मतलब वह दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर लेंगी, 5 सेकंड में। एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 100 मीटर और एक की लंबाई है 75 मीटर। एक जो चल रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो वो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी 5 सेकंड में। तो सापेक्षिक चाल कैसे निकाला गया था, अगर विपरीत दिशा में चल रही हैं रेलगाड़ियां तो कैसे निकालेंगे सापेक्षिक चाल, दोनों की चाल को क्या करना है जोड़ देना है। और अगर विपरीत दिशा में नहीं होती तब क्या करते हम, तब वहाँ पे घटाते, जोड़ते नहीं, तब वहाँ पे हम एक रेलगाड़ी की चाल में से दूसरे को घटा देते। हमारा आंसर आ गया है 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड में वह एक दूसरे को पार कर लेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। मतलब एक रेलगाड़ी जा रही, एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे और उसकी लंबाई है 100 मीटर। उसी दिशा में मान लो रेलगाड़ी इधर जा रही है
और इसी दिशा में भी एक क्या है, एक व्यक्ति उसी दिशा में भागे जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों की दिशा क्या है, एक ही दिशा है, यानी एक ही दिशा में दोनों, यानी व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा है और रेलगाड़ी भी उसी दिशा में जा रही है। तब यहाँ पे सापेक्षिक चाल कैसे निकालेंगे? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर एक ही दिशा में होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, सापेक्षिक चाल निकालने के लिए हम घटाएंगे, और अगर विपरीत दिशा में है तो क्या करेंगे, वहाँ पे जोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सापेक्षिक चाल निकाल लेते हैं, सापेक्षिक चाल, तो यहाँ पे हमें घटाना है, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटे में से 4 को घटा देना है। 40 में से 4 घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है 100 मीटर। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी व्यक्ति को पार करने में, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि व्यक्ति की लंबाई को भी जोड़ेंगे, क्योंकि व्यक्ति ऐसे ही तो है। तो रेलगाड़ी ऐसे है 100 मीटर, तो इसको पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, इसको पार करने में 100 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, तभी तो पार कर पाएगा। तो कुल दूरी यहाँ कितनी है, यहाँ दूरी जो हो जाएगी, दूरी यहाँ हो जाएगी 100 मीटर। हमें क्या निकालना है, कितने देर में पार कर लेगी, मतलब यहाँ भी समय निकालना है। बस यही ध्यान रखना है कि अगर एक ही दिशा में है, यानी कोई वस्तु एक ही दिशा में जा रही है, तो सापेक्षिक चाल निकालने के लिए हम घटाएंगे, एक के चाल में से दूसरे को घटा देंगे, और अगर विपरीत दिशा में है तो जोड़ देंगे। तो यहाँ दोनों एक ही, यानी कहा गया था उसी दिशा में, जिधर रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में क्या जा रहा है, व्यक्ति। तो यहाँ पे घटाया गया था। चलो निकालते हैं, यहाँ पे समय निकालना था, कितनी देर में पार कर लेगी, समय हमें निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। एक समस्या यहाँ भी और है, क्योंकि जो ये हम निकाले हैं किस में आया है, किलोमीटर प्रति घंटे में आया है, लेकिन जो मान हमें रखना पड़ेगा उसे रखना है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि दूरी है मीटर में। तो बदल लेते हैं इसे, 36 को किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से गुणा कराएंगे, 18 एकम 18 और 18 तिहाई 54। अब कितना आ गया, नहीं 18 तिहाई 54 होगा, लेकिन यहाँ पे 36 है, तो 18 दूना कितना होगा, 18 दूना 36 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो 5 और 2, 5 दूनी कितना हो गया, 10, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। चाल कितनी आ गई है, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे हम वो मान रख देंगे, कुल दूरी आई है 100 मीटर, और बटे चाल हमें लिखना है, चाल यानी चाल लिखना है 10, 10 एकम 10 और 10 दहाई 100। समय कितना लगेगा, 10 सेकंड लगेगा, यानी रेलगाड़ी की ही दिशा में एक व्यक्ति भागा जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और उसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर। तो हमें बताना था कि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगा। तो उस व्यक्ति को रेलगाड़ी जो है 10 सेकंड में पार कर लेगी। कितना आ गया, 10 सेकंड समय हमारा आ गया है।